आपने फॉरेस्ट गंप देखी है? हमारे हिंदी में उसका एक वर्जन भी बना था, आई थिंक लाल सिंह चड्ढा। फॉरेस्ट गंप की स्टोरी क्या है? बंदा बिना किसी बात के भागना शुरू करता है। पहले वो अपनी जो लेन होती है उसको खत्म करता है, फिर एरिया को खत्म करता है, फिर टाउन को खत्म करता है, फिर काउंटी को खत्म करता है, जिसको हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं इंडिया में। उसको फिर वो उसकी स्टेट खत्म करता है। बस वो भागते रहता है। अब उसने ये नहीं सोचा कि एक दिन मैं पूरी दुनिया कवर करूंगा। उसने सिर्फ ये सोचा है कि उसको सामने का स्टेप दिख रहा है और जैसे 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 वो स्टेप लेते जाता है, उसकी एनर्जी, उसकी पावर, उसकी डिटर्मिनेशन, उसकी कैपेसिटी, काबिलियत और बढ़ती है। और ये यहाँ पे ना दोस्त आपको बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग अक्सर जब हम लोग सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में बात करते हैं ना, तो लोग अक्सर सेल्फ डिसिप्लिन को ऐसा समझते हैं कि मैं रोज सुबह 4 बजे उठूंगा, खाली सब्जियां खाऊंगा, उसके बाद में 12-12 घंटे भी पढ़ाई करूंगा और सारे जितने प्लेजर है सारे छोड़ दूं। और ये सोच गलत है। और ये गलत क्यों है? क्योंकि जब आप ऐसी एक्सट्रीम पिक्चर सोचते हो ना, तो ये आपको इंटिमिडेट कर देती है और फिर आपका खुद का दिमाग ये बोलता है कि नहीं यार, ये तो मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होने वाला, ये तो कोई बड़े लोग ही करते हो। आपने जो भी आपका विजन था जो बहुत दूर था, उसके लिए अभी जो स्टेप लेना था उसको देखा ही नहीं, उसके बारे में सोचा ही नहीं, लेकिन आप बस ये सोच रहे हो कि मैं ये सब कर लूं जो हो सकता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर प्रोफेशन। फॉर एग्जाम्पल रोनाल्डो करता होगा या माइकल फिलिप्स करता होगा, लेकिन वो स्पेसिफिक है और उनको कितना टाइम लगा है वहां तक पहुंचे। अब अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में सोचो, तो सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब एक्चुअल में ये है ही नहीं। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है कि जो मैंने बोला वो मैं करूंगा। मतलब आपको सुबह 4 बजे उठने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने अगर बोले कि मैं 8 बजे उठूंगा, फिर किसी भी हालत में आपको 8 बजे उठना ही है। और क्या आप ऐसे बोल के एक दिन 4 बजे उठ सकते हो? बिल्कुल, एक दिन आप 4 बजे उठ सकते हो अगर आप इस प्लान के हिसाब से जाओ तो, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। वो कल के कल नहीं होने वाला। क्योंकि आपने कभी भी जिम में अगर किसी को देखा है, तो उनका एक जिम में जाने के बाद, कई हमारे दोस्त होते हैं ना, 2 हफ्ते जिम जाते हैं, उसके बाद में खुद की बॉडी फ्लेक्स कर रहे होते हैं और बोलते हैं देख मसल बन गए। उनको फील हो रहा है, आपको बिल्कुल फील नहीं हो रहा, आपको दिख भी नहीं रहा है मसल है भी नहीं। लेकिन उस बंदे का एंटिसिपेशन। अब यहाँ पे क्या उन 2 हफ्तों में उसकी बॉडी बन गई आपके हिसाब से? नहीं, राइट? तो वैसे ही 1-2 दिन में 1-2 एक्शन करके आपका सेल्फ डिसिप्लिन कैसे बन जाएगा? विल पावर एक डिसीजन से नहीं बनती, और सेल्फ डिसिप्लिन एक ऐसी कैपेसिटी है जो यूज करने से बढ़ती है। अगर आप उसको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा प्रेशराइज करोगे तो वो टूट जाएगी। तो करना क्या है? बहुत इजी चैलेंज से शुरू करना है और फिर धीरे धीरे उसके ऊपर बिल्ड करना है। पहले आपको जब पता है कि आपकी विन गारंटेड है, तो फिर डिफिकल्टी बढ़ाओ। आज मैं 5 मिनट वॉक करूंगा, कल मैं 6 मिनट वॉक करूंगा या 10 मिनट वॉक करूंगा, उसके बाद मैं 15 मिनट वॉक करूंगा। ऐसे हमको आगे बढ़ते जाना। और कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो यही फॉरेस्ट गम का मॉडल है। और प्लीज गिल्टी फील मत करो अगर आप बहुत एक छोटी सी शुरुआत से शुरुआत कर रहे हो, क्योंकि जो भी इंसान ने कुछ भी अचीव किया है ना, हिस्ट्री उठा के देख लो, उसने बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लिया था। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको जरा सी भी चलने की आदत नहीं है और आप सिर्फ एक राउंड मारते हो अपनी बिल्डिंग का, चलेगा, वो आदत डालेगा। अटोमिक हैबिट बुक के अंदर यही लिखा हुआ है कि बहुत छोटे छोटे से स्टेप्स लो। अटोमिक हैबिट, अटोमिक का मतलब होता है बहुत छोटे, अटोमिक लेवल पे हैबिट्स बनाना या उतने छोटे लेवल पे एक्शन करना। हम उसी एक्चुअली उसी बारे में बात कर रहे हैं। तो सेल्फ डिसिप्लिन ना कोई जंप नहीं है, ये एक रैंप है, ये एक ब्रिज है। जो आज आप आराम से कर सकते हो वही आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। और लिमिट पुश होगी आपकी, लेकिन थोड़ी थोड़ी, एक बार में नहीं, क्योंकि आज का वर्जन ही आपके कल के वर्जन को पॉसिबल बनाएगा। नाउ आपको आज का क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आपको सुकून से एक बार सोच के देखना है इस प्रेजेंट में आके, और प्रेजेंट कमेंट भी कर देना, ठीक है, मार्क कर देना अपनी प्रेजेंट ही आज की वीडियो में कि मैं यहाँ पे था। अब आपको ये सोचना है कि क्या होगा ये प्रेजेंट मार्क, ठीक है, या क्या होगा कोई भी छोटी सी एक्शन लेके। इसको एक जगह रखो और इससे हाईएस्ट लेवल पे देखो। जो आप अभी करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं 8 घंटे पढ़ लूंगा, 9 घंटे पढ़ लूंगा, कोई 22 घंटे पढ़ता है तो बहुत ब्रिलियंट है, कोई मैराथन भागता है तो बहुत ब्रिलियंट है। अगर मैं आपको अभी बोलूं कि मेरे सारे वीडियोस पे जाके प्रेजेंट 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 मार्क करके आ जाओ, कुछ फायदा होगा उसका? करेक्ट। आप एक एक्शन लोगे, फिर एक्शन लोगे, फिर एक्शन लोगे। क्यों? क्योंकि एक तो उसका कोई मीनिंग नहीं है बहुत सारी एक्शंस करने का, दूसरा ये इजी है। आप ऑलरेडी इस वीडियो पे हो, नीचे कमेंट सेक्शन है, यहाँ पे आप अगर लिखते हो तो ये आपके लिए इजी है करना। वैसे ही आपके पास अभी बॉडी के अंदर जो एबिलिटी है, उसके साथ में जो भी कैपेसिटी है आपके पास, उससे अभी एक छोटी सी एक्शन लेना बहुत आसान होगा, क्योंकि ये विंडो अभी खुली हुई है। अब आपका क्वेश्चन ये है कि मैं कौन सी चीजों को अननेसेसरी बड़ा बना रहा हूँ और वहां पे बार 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 फेल हो रहा हूँ, जबकि मेरे को एकदम छोटे एक्शन से शुरू करें। दैट इज ऑल योर क्वेश्चन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इन बुक्स को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, सिर्फ एक बार क्लिक करके देख लो। नहीं अच्छी लगी तो मत देखना, लेकिन क्लिक करके देख लो, लिटरली आपकी हेल्प कर सकती है।